नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले पर। जी हाँ, छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और उनका मांग है कि सभी पाली की परीक्षाएं रद्द की जाए। हालांकि आयोग ने पहले दिन की पहली पाली की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं और एक नोटिस उन्होंने जारी किया कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आयोग को उपलब्ध कराएं, हम बाकी परीक्षाएं भी रद्द कर देंगे। लेकिन छात्र इन आयोग की इस अपील पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। उनका कहना यहाँ तक है, भाई हम क्यों उनको सबूत दें, उनकी एजेंसी है वो इस पर काम करे। तो आज उनके आंदोलन का आधार रहा ट्विटर पर ट्रेंड करना। लगभग 500 के उस ट्विटर ट्रेंड पर लोगों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है और ये आंदोलन को और तेज करने का फैसला छात्र संगठनों ने लिया है, छात्र नेताओं ने लिया है और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार ये जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यूपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अभी चल ही रही है, कि दूसरा ये मामला चला है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में जो इस तरह के गैंग हैं उस तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, या फिर अनुसंधान जिस दिशा में ले जाया जा रहा है वो अनुसंधान कहीं कहीं बीच में जाकर राजनीतिक पहुंच की वजह से, या वजह जो भी रहा, जाके एक जगह पर जाकर ठहर जा रही है। इस मामले में पूर्व डीजीपी अज्ञानंद का क्या कहना, जरा आप सुनिए। अच्छा, अभी दो सवालों को लेकर मतलब सरकार गिरी हुई है और पुलिस व्यवस्था भी गिरी हुई है। एक तो बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, दूसरा शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हुए कि वो बंद नहीं हुआ। क्या कोई और संयोग से उस फील्ड में आप ही के शिष्य लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन हो, वही लॉट लगा हुआ है। हालांकि बड़े क्या छुपा रहे हैं, हरियाणा से भी गिरफ्तार करके ला रहे हैं, क्या बंगाल से भी ला रहे हैं, असम से भी ला रहे हैं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के सहारे इन चीज़ों को रोका जा सकता है कि नहीं? डिटेक्ट तो ज़रूर किया जा सकता है और मेरी अपनी समझ इसमें है कि ये क्राइम इकोनॉमिक क्राइम है। इवन जो प्रश्न पत्र लीक है ये इकोनॉमिक क्राइम है। अगर जितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं सब के इन्वेस्टिगेशन को एक जगह किया जाए तो एमओ का पता चलेगा। अब एमओ को स्टडी करना होगा, ये इंडिविजुअल केसेस से काम नहीं चलेगा। मोडस ऑपरेंडाई आपको पता करना होगा। हम लोग भी जब बहुत अर्ली एज में डकैतियाँ देखते थे तो एक रीजन में जितनी डकैती होती थी एक तरह का, उसको मैप पर बैठा के देखते थे कि किधर रिट्रीट हो रहा है, तो बेसिकली एमओ था। इसमें भी अब चूँकि कई डिटेक्ट होने लगी हैं, एक तरह की केसेस आने लगे हैं, तो उनको बैठाइए, एमओ को देखिए और उसके बाद फिर डेटा का एनालिसिस कीजिए। शांति से बैठ के करना होगा। हड़बड़ा करके एक केस में हाथ पांव मार लिए, 2-4 को पकड़ लिए, उससे काम नहीं चलेगा। जहाँ शक हो उनके बिहेवियर को वॉच करना होगा और बहुत ऑनेस्टली करना होगा। अगर हमको शक हो जाएगा कि उसके अंदर का ही कोई आदमी कर रहा है तो उनका प्रॉपर्टी का हिसाब रखिए, हिसाब लगाइए कि क्या किया है उन्होंने, वो कब कब कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो ये सब धैर्य से करना पड़ेगा, तो आपको हो सकता है कि एकदम यू विल हिट एवरीथिंग ऑन द राइट प्लेस। बट अब हड़बड़ा करके एक केस में हाथ पांव मारने से नहीं निकलने वाला है। मतलब समग्रता में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरह का क्राइम बार बार होता जा रहा है। तो आपने सुना कि भाई एक ही तरह का जब अपराध हो रहा है तो आपको समग्रता में सोचने की जरूरत है, समग्रता में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। टुकड़े टुकड़े में नहीं कि व्हाट्सएप का मैसेज मिला उसको उठा लिए, व्हाट्सएप पर मैसेज आया उसको उठा लिए, डीएसपी की संलिप्तता आई उसको उठा लिए, वीडियो की संलिप्तता आई उसकी उठा लिए। लेकिन जो एक्चुअल इस खेल में लोग शामिल हैं वो अभी भी बच रहे हैं और यही वजह है कि बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही है, परीक्षाओं को प्रश्न। इसलिए जरूरी यह है कि अनुसंधान को, इस पूरे मामले के अनुसंधान को एक नए तरीके से तमाम तथ्यों को संकलित कर
चाहे इसमें बीपीएससी का चेयरमैन ही क्यों शामिल हो, बीएससीसी का चेयरमैन क्यों नहीं शामिल हो, जो भी शामिल हो, जिस स्तर पर अधिकारी शामिल हो, प्रेस तो शामिल नहीं है। ये कौन सॉल्व करने वाला ग्रुप है जो लगातार इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है? व्हाट्सएप पर मैसेज प्रसारित हो गया और इसका मतलब पहले से जानकारी होगा कि प्रश्न पत्र लीक होना है, तब तो पटना में एक जगह सभी छात्र बैठे हुए थे सॉल्व करने के लिए। तो ये जो तैयारी करने वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जब तक ग्रुप पर जेल के अंदर सलाखों के अंदर नहीं जाएगा, उसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, जब तक वो पीछे नहीं जाएंगे तब तक ये कार्रवाई फौरी कार्रवाई